विद्वान अष्टनेमि भृगु अंगिरा परशुराम जी, पराशर जी, विश्वामित्र जी, उतत्य इंद्र प्रमदेद, मेधातिथि देवल आर्षण भारद्वाज गौतम पिपलाय मैत्रेय और अगस्त जी, द्वैपायन जी और नारद जी, इतने संत लोग मिलने के लिए आए। इनका दर्शन करते परीक्षित जी ने कहा, अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्ञाम कुलम ब्राह्मण पाद शोचा दूराद विशिष्टम बद घर्य कर्म। हमारे जैसे राजा लोगों के लिए इन संतों का दर्शन बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतने संत मुझे दर्शन देने के लिए आए, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना देखे वो भरी लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना। अभी अपनी जीवन की व्यथा बता करके प्रार्थना की, गायता विष्णु गाथा। तब तक तो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामठ मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टु वृतश्च बालय रवधूत वेश। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे दोनों, और सुखदेव जी का दर्शन करते ही परीक्षित अपनी गादी से उठ करके स्वागत के लिए आए। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। दो बार सब लोग भगवान नाम संकीर्तन। सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, परीक्षित 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 तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय हो, जय जय महादेव तुम्हारी जय जय हो, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय हो, जय 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 जय हो। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामठ मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश। सुखदेव जी की आरती के साथ साथ कथा को हम लोग विश्राम देंगे, लेकिन अभी 3 मिनट की कथा और बाकी है। 7 प्रश्न जो किए परीक्षित जी ने, वो भागवत की फाउंडेशन है। 7 प्रश्न क्या किए और 7 दिन में उसका उत्तर दिया सुखदेव जी ने, इसकी चर्चा करके बस 2-4 मिनट में कथा को हम लोग विश्राम देंगे। आप लोग थोड़ा धैर्य रखा करो।
हमने तो सुना कि यहाँ के श्रोता इतने अच्छे हैं कि रात में 10 बजे तक भी कथा होवे तो लोग उठते नहीं है। जय हो। अभी तो 6:15 भी पूरा सा नहीं बुझ पाया है, घबराओ क्यों? ट्राई करके देखें। सुखदेव जी पधारे हैं। दूर से देखो तो लगता नंद नंदन आ रहे हैं, लेकिन भीतर से देखो तो ऐसे लगता जैसे साक्षात श्री राधा महारानी प्रकट हो गई है। जय श्याम रंग है, घुंघराली अलकावलियां है। कभी इन घुंघराली अलकावलियों में तेल लगाने कंघी लगी है। आकर्णांत दीर्घ नेत्र है, उन्नत भाल है, अरुण अधर है, गोल कपोल है, सिंह स्कंद है, आजानु लंबित भुजाएं हैं। एक धागा भी तो शरीर में नहीं है। अलक्ष लिंगो, जो ये पता लगे कि किस जाति के, किस वर्ण के, किस आश्रम के नहीं पता लगता। अपनी मस्तानी चाल में चलते चले आ रहे हैं। बच्चे लोग इनको नंगे बाबा समझते हैं। कोई पत्थर फेंकता, कोई गाली देता, कोई कुछ करता है। लेकिन जब संतों ने देखा सुखदेव जी को आते, इस समाज में श्री सुखदेव जी के दादा पराशर जी के दादा श्री वशिष्ठ जी बैठे हुए। वशिष्ठ जी बहुत वृद्ध संत हैं। जब इन्होंने परीक्षित जी सुखदेव जी को आते देखा तो सोचा कि मैं कितनी जल्दी झुकूं, ये तो निकल जाएगा। इसलिए अपनी जटा खोल के धम्म परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में गिरा दी। सुखदेव जी उस जटा के ऊपर से चलते जा रहे हैं। सुखदेव जी के चरण धूल उस जटा में आ गई। वशिष्ठ जी ने उस जटा को धीरे से बांधा, अपने सिर में संत के चरण धूल पाने के लिए जटा को नीचे गिरा दिया। परीक्षित जी ने अपने भाग्य की प्रशंसा की है। बाबा, ये शाम पुंसाम ईसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचासनादि भी। आप जैसे संतों का यदि कोई चिंतन कर ले, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम मानी उसी क्षण आप जैसे संत को याद करे एक बार, उसी क्षण जीवन पवित्र हो सकता है। फिर यदि आप जैसे संत का दर्शन मिल जाए, आप जैसे संत की चरण धूल मिल जाए, आप जैसे संत की वाणी सुनने को मिल जाए, तो इससे ज्यादा मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है? कौन कहता है श्राप है? मैं तो कहता हूं यदि संत के श्राप में इतनी क्षमता है कि भगवान का दर्शन करा दे, फिर संत के आशीर्वाद में क्या क्षमता होगी नहीं कहा जा सकता। बाप दुनिया में जो आता सबको मरना पड़ता, बोले हां जाते से ध्रुव मृत्यु। 7 प्रश्न किए। पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पहला प्रश्न, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा यद्वा ब्रूहि विपर्ययम्। इस 7 प्रश्नों में से 6 विधि है, 1 निषेध है। मरने वाले को क्या कार्य करना चाहिए? पुरुष से यत् कार्य, तो क्या मरने से पहले उसको मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए? यह श्रोता हूं क्या सुने कि तेरे पोता हो गया। अथो जपम, क्या जपे? बाप रे बाप, डॉक्टर रे डॉक्टर, ये जपे मरने के समय। यत् कर्तव्य, क्या कर्तव्य? सारी संपत्ति का बच्चों में बंटवारा करके तब मरे कि झगड़ा नहीं हो बाद में। क्या करे? ये 7 प्रश्न में से 6 विधि है, और 7वां किसका परित्याग करे? ये 7 प्रश्नों का उत्तर 7 दिन में सुखदेव जी ने दिया है। परीक्षित जी प्रणत होकर के चरणों में गिर पड़े। यदि शिष्य प्रपन्न होवी तो सदगुरु प्रसन्न होता है। जब तक शिष्य प्रपन्न नहीं हो, अर्जुन ने जब तक ये नहीं कहा शिष्यस्ते हम सारिमाम त्वाम प्रपन्नम, तब तक ठाकुर प्रसन्न नहीं हुए। जब शिष्य प्रपन्न हो गया तो सदगुरु प्रसन्न हो गया और कहना शुरू किया, वरेयाने सिते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपा। तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया परीक्षित। आत्मविद सम्मत है पुंसाम श्रोता श्रोतव्यादिषु ये पर। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कोई सुने तब तो क्या कहना। मैं कहता हूं केवल तुम्हारा प्रश्न ही सुन ले तो कल्याण हो जाएगा। ठीक। खटवांग महाराज ने 48 मिनट में भगवत प्राप्ति की। तुम्हारे जीवन में 7 दिन शेष है।
आज लोगों के पास वक्त नहीं है, कम वक्त हो गए हैं। थोड़ी सी जिंदगी है, लघु जीवन संवत पंचदशा, और थोड़ी सी जिंदगी में भी निद्रयारियते नक्तम व्यवायन च वावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा तेन रेन गमाई सोई के और दिवसी गमायो खाए। हीरा जन्म अमोल था सो कौड़ी बदले जाए, सो कौड़ी बदले जाए। कहां कोई बड़ी साधना कर सकते हम? कलिकाल में सबसे बड़ी साधना एक है, एक निर्विद्यमाना नाम मिच्छताम कतो भयम योगी नाम नृप निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। यदि तुम कोई साधना करना चाहते हो तो हरि नाम संकीर्तन की साधना करो। अयम नयु मया अधुना निर्णया अयम तो योगी नाम नृप निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। आप लोगों की जल्दी के कारण हमको राजधानी दौड़ानी पड़ रही है। सबसे बड़ा कलयुग के लिए उपाय हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हां, भगवान नाम संकीर्तन के साथ साथ यदि भगवान का चिंतन और होवे तो फिर क्या कहना, सोना और सुगंध। एक एक चीज की पूर्ति करने वाले संसार में बहुत देवता मिल जाएंगे, लेकिन हमारा देवता ऐसा है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। निष्काम सकाम मोक्ष की कामना, कोई कैसे भी उस परमात्मा के शरण में जाए, लोक परलोक की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लोक लाहु परलोक निभाहु। सृष्टि विषयक जिज्ञासा की है और अब श्री सुखदेव जी को याद आया कि मुझे मंगलाचरण करना है। मंगलाचरण 13 श्लोकों में किया, 12 श्लोकों में भगवान का स्मरण किया है, एक श्लोक में अपने गुरुदेव व्यास जी का चिंतन किया है, और इसकी चर्चा अब कल सवेरे आप सब लोग कितनी बजे पधारेंगे याद हैगा? अरे 8 दिन में से 2 दिन निकल गया मेरे भाई बहन। ये 8 दिन कथा की है ना, इस 8 दिन में चारों युग आते हैं। शुरू के 2 दिन पहला दूसरा दिन कलयुग रहता है। ये व्यवस्था नहीं हुई, ये ऐसा गड़बड़ हो गया, ये ऐसा और होना था, ये सामने का गेट बंद करवाओ तो दिक्कत होती, सामने से कथा में इधर से खोलो, ये कुछ व्यवस्था है। ये शुरू के 2 दिन कलयुग रहता है, तो ऐसा संभालो, तुमको ये देखना था तुम ध्यान नहीं दिए, ये कलयुग है। उसके बाद तीसरा और चौथा दिन कल से कलयुग खत्म, द्वापर शुरू। अब कथा में कुछ आनंद आने लगेगा, क्योंकि अब सारी व्यवस्था अप टू डेट हो गई। पांचवा छठवां दिन फिर त्रेता युग आता है, जब नंदोत्सव और बाल लीला शुरू होती है। फिर त्रेता, लोग डूब जाते कथा में। और उसके बाद 7वां 8वां दिन सतयुग का होता है। फिर लोगों को रोना आता है कि हाँ, क्या कथा पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अब कैसे मन लगेगा। 8 दिन में चारों युगों का दर्शन आप लोगों को करना है। हमारे विद्वान लोग जानते हैं, ज्योतिष में ऐसा बृहस्पति की महादशा, फिर बृहस्पति दशा में चंद्रमा की अंतरदशा, फिर उसमें भी प्रत्यंतर दशा, ऐसे ऐसे। तो अभी कलयुग है, कलयुग में श्रीमद् भागवत जी की महादशा, और महादशा में ये चारों युगों की अंतरदशा है। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सको उठा लो। समय तो निकल जाएगा, बातें फिर बाद में याद रह जाएगी। हम ठाकुर से प्रार्थना करें, ये जो आप कथा सुन रहे हैं आपके जीवन में क्रांति लावे, और ऐसी क्रांति लावे कि जब भी आपको कहीं भागवत जी की बात कान में पड़े तो आपको याद आवे कि हमने वहां कथा सुनी थी। हम गए और कथा का जादू खत्म हो जाए, फिर क्या कथा हुई। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी,
दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का हो। हमारे अग्रवाल जी ने कहा कि मैं बैठ के कथा नहीं सुनूंगा 8 दिन, मुझे फुर्सत नहीं, मुझे और काम देखना होता है। रहूंगा पंडाल में लेकिन और काम देख के तब। हमने ठाकुर जी से कहा कि ये आदमी उठना नहीं चाहिए कथा में से इस बार। सामने में श्रोता लोग, रसिक श्रोता लोग दिखाई पड़े ना तो बोलने में आनंद आता है। अरे गाय भी दूध देती तो बछड़े को देख के दूध देती है, ऐसे थोड़ी गिरा देती है आंगन में। बछड़ा भी तो होना चाहिए ना सामने में गाय के, तो ना वो दूध देगी। इसलिए 2 बार हरि नाम संकीर्तन, फिर कल सवेरे 9 बजे आगे। हम भी यही चाहते हैं। आपने हमारी मन की बात कही माता जी, हम भी चाहते हैं आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में सफल उतरे। आज सवेरे हमने चर्चा की, उसका यह असर हुआ कि जो हम थोड़े लेट होते थे, ठीक 3 बजे वहां से रवाना हुए, 3:15 बजे यहां गए। लेकिन कल से जो समय वहां रवाने का था, यहां पहुंचने का होगा कल से। अरे भाई देखो, जहां आप लोगों को ये था कि 9 बजे टाइम है तो 10 बजे तक, 10:30 तक कथा शुरू होगी, तो कम से कम धीरे धीरे मोड़ते मोड़ते थोड़ा मोड़ा ना। कल तक ट्यूनिंग ठीक हो जाएगी। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण हरे। आरती से पहले एक बात और कहें, छोटी सी बात है। आने के बाद में भी स्वागत सम्मान में, अर्थात हमारी भाषा में कह दो फॉर्मेलिटी में, थोड़ा समय कुछ ज्यादा निकलता है। इसको भी थोड़ा छोटा किया जाए। जितना हो सके उतना हम अधिक से अधिक समय कथा में दें। श्री सुखदेव जी महाराज की आरती सब लोग मिलके बोले। पूजनीय गुरुवर के आदेशानुसार हम सभी प्रयत्न करें कि कम से कम समय में यहाँ उपस्थित हो जाएं। संध्या आरती के लिए मैं आज के दैनिक यजमान श्री रामदेव जी जायसवाल परिवार से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आ जाएं आरती के लिए। प्रसादी यजमान श्री किशनलाल जी बग्गा परिवार, इसी तरह पोथी यजमान घनश्याम दास जी गीगराज जी अग्रवाल, सूरजमल जी जयनारायण जी पोद्दार, राजेंद्र कुमार जी विद्यासागर जी कपूर, देवकी नंदन जी चंद्रभान जी अग्रवाल, मिलन मल जी उधामल जी मट्टानी और श्री संतूलाल जी मुन्नीलाल जी अग्रवाल परिवार से भी अनुरोध मंच के समक्ष आकर आरती करें। इसी तरह श्री आर जी अग्रवाल, डॉक्टर राधेश्याम अग्रवाल, गुलाबचंद पोद्दार, हजारी लाल जी अग्रवाल, शिव कुमार जी शर्मा, प्राध्यापक राजश्री घामोरीकर, सुषमा पोद्दार, पुष्पा नोनीवाल, श्रीमती रमा मिश्रा, आप सभी से अनुरोध कृपया आरती करें। मिल के जय हो, मिल के जय, मिल के जय सदगुरु आरती, मिल के जय, हाँ मिल के जय सदगुरु आरती, मिल
सदगुरु आरती मिल कीजे, हाँ मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे। जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदरी, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर। भव दुख सकल निवारते मिल कीजे, हाँ भव दुख सकल निवारते मिल कीजे, हाँ मिल के जय सदगुरु आरती मिल के जय, हाँ मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे। वाणी अमृत माय सुन जिनकी, वाणी अमृत मैं सुन जिनकी, वाणी अमृत मैं सुन जिनकी, वाणी अमृत मैं सुन जिनकी। बुद्धि ब्रह्म को धारती मिल कीजे, हाँ बुद्धि ब्रह्म को धारते मिल कीजे, मिल कीजे सदगुरु आरती मिल कीजे, हाँ मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे। दया से जिनकी द्वैत दूर हो, दया से जिनके द्वैत दूर हो, द्वैत दूर हो, द्वैत दूर हो, द्वैत दूर हो, द्वैत दूर हो। दया से जिनकी द्वैत दूर हो, दया से जिनके द्वैत दूर हो। मन की माया टारती मिल कीजे, हाँ मन की माया तारती मिल कीजे, मिल के जय सदगुरु आरती मिल कीजे, हाँ मिल मिल के कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे। पाकर के भी ज्ञान ज्ञान को, पाकर के ज्ञान ज्ञान को, पूर्ण शांति विस्तार दी मिल कीजे, हाँ पूर्ण शांति विस्तार दी मिल कीजे, मिल कीजे सदगुरु आरती मिल कीजे, हाँ मिल कीजे सतगुरु आरती मिल कीजे। हाँ, हाँ। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री सपरकर श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।